नमस्कार साथियों। तो फाइनल रूप से पीजी एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ पे दो तरह से लिस्ट जारी हुआ है। पहला तो आप सिलेक्शन लेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरा आप पीडीएफ में आप चेक कर सकते हैं मेरिट लिस्ट की किस कॉलेज के लिए आपको चयनित किया गया है। हम ऑल टू ऑल जानकारी आपको देंगे, ए टू जेड जानकारी समझाएंगे कि पासवर्ड में क्या देना है, यूजर आईडी में क्या भरना है, यदि आप भूल गए हैं आपको यूजर आईडी या फिर पासवर्ड आपको पता नहीं है तो इसे कैसे आप पता करेंगे। प्योर जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आपको देने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगने वाले हैं। पूरी जानकारी बताने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आगे भी शेयर कीजिएगा। चलिए जानकारी को एक एक करके बारीक से समझते हैं। कुछ लोग को लग रहा होगा फालतू है, अजीब लगता है भाई, उसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको समझा देते हैं। हमने टेलीग्राम में रात में ही पीडीएफ दे दिए थे डाउनलोड करके। पीडीएफ में आप ये बात चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज के लिए आपको चयनित किया गया है। इसके अलावा आप सिलेक्शन लेटर यदि आपको डाउनलोड करना है, इसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। और यूजर आईडी और पासवर्ड से आपको क्या करना है, तो सबसे पहले लॉगिन होना पड़ता है। लॉगिन आप कैसे होंगे, लॉगिन होते वक्त कुछ इस तरह का चीज आपको लिखा के आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह का चीज आपको लिखा के आता है, यहाँ पे बड़ी समस्या है। और आप लोग को एक बात आवश्यक रूप में बता देना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यूजर आईडी और पासवर्ड किसी किसी को दे देते हैं, लीजिए भैया हमारा चेक कर दीजिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल रूप से विश्वासी आदमी को ही अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दीजिए। आपका लाइफ है, किसी और के हाथ में भी जा सकता है, तो ऐसा गलती भूल से भी नहीं करना है, नहीं तो करेंगे तो फिर आपके साथ कुछ अनहोनी भी हो सकता है। अर्थात आपका मेरिट लिस्ट से संबंधित या फिर ईमेल आईडी पासवर्ड दे देंगे तो वहां से आपको किसी तरह की समस्याएं भी आ सकती है। इसलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है। किसी को मेरिट लिस्ट जो है बिना अच्छी तरह से जानकारी लिए हुए या फिर उसको जानते हुए किसी को ना दे कि हमारा चेक कर लीजिए, ऐसे में आप फंस सकते हो। ठीक है, अब आगे हम बताते हैं कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हम प्रोसेस बता देते हैं कि आप कैसे पीडीएफ में चेक कर सकते हैं। तो पीडीएफ जो है आप लोग वेबसाइट पर जाएंगे, मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर, तो वहां पर चेक नहीं हो पाता, मिल ही नहीं पाता, आप कहाँ खोजोगे। तो हमने क्या किया है, डाउनलोड करके आपको दे दिए हैं प्रोसेस। ठीक है, और कैसे डाउनलोड करना है ये प्रोसेस भी हम आगे आपको बताएंगे। तो पीडीएफ अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा और इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आ जाइए, वहां से आपको सारे चीज मिल जाएगा। तो पीडीएफ में भी आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। वहां से आपको कैसे नाम चेक करना है, तो एप्लीकेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, एमए का एमएससी करके होगा या एमए करके कुछ कुछ कोड लिखा होता है, तो उसको आप जैसे सर्च में सर्च करेंगे तो आपको किस कॉलेज में चयनित किया गया ये खटाक समझ आ जाएगा। और परसेंटेज मार्क्स भी आ जाएगा कि कितने प्रतिशत से ऊपर वाले का मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं 70% से ऊपर वाले का ही मेरिट लिस्ट में नाम आया है। और कुछ विषय के मेरिट लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ है, वो कुछ दिन बाद जारी होगा। इससे पिछले वीडियो में हमने पूरा स्पष्ट कर दिया था, सारी बात बता दिया था कि कैसे और कहां से कब तक आप चेक कर सकते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर चेक कीजिएगा, पीछे वाले वीडियो को, जिसमें हम स्पष्ट गाइडलाइंस के अनुसार समझाए थे आप लोग को। ठीक है, मेरिट लिस्ट आपका कल ही जारी हुआ, ये बात भी आप जान रहे हैं। अब बात करते हैं कि पीडीएफ में जैसे आप क्लिक खोल के अपना चेक कर लीजिएगा। अब आपको सिलेक्शन लेटर बताते हैं कि सिलेक्शन लेटर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल को ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको सर्च करना है एमएनसी क्लासेस। क्या करना है सर, चलिए हम लोग कर लेते हैं प्रोसेस। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। अब आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है एमएनसी क्लासेस या फिर madhavanc.com। भाई ध्यान से सुनो, एक एक प्रोसेस हम बताने वाले हैं आपको, तो इसको लिख दीजिए और सर्च कर दीजिए। खटाक समझे, सर्च पे क्लिक कर दीजिए। जैसे सर्च करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है ओपन। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेज के ऊपर रिफ्रेश मारना है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश मारना है। अब आपको यूनिवर्सिटी अपडेट दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर से एक बार रिफ्रेश लेना है। अब आपको पीजी एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट मिल रहा है एमए एमएससी एमकॉम के लिए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाता है। अब आपको सिंपली क्या करना है, नीचे जाना है। देखिए इसमें जो जानकारी दिया गया है वो बहुत जरूरी है आपको जाना। ठीक है, सब जानकारी को आप आसानी से पढ़ के समझ लीजिएगा, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। इससे पिछला जो पोस्ट हम आर्टिकल लिखे उस आर्टिकल को भी पढ़िएगा, किस कॉलेज में कितना सीट है, एडमिशन के लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सब हम बता दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एडमिशन से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यहाँ पर है जानकारी। ठीक है, तो इसको एक दो बार आप अच्छा तरह से देख लीजिए, समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट है, गूगल पे जा करके एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, बहुत बेहतर होगा। ठीक है, और पैसा की बात रहा तो हम कितना पैसा लगेगा ये भी हम आपको बता दिए, कितना पैसा वैसा लगने वाला है। पिछले वर्ष 2500-3000 के आसपास लगा था, इस वर्ष भी उसी के अप्रॉक्स आपको पैसा
देना पड़ेगा एडमिशन के लिए, ठीक है। वैसे तो प्राइवेट कॉलेज के द्वारा लूटा जाता है, कुछ पैसा ज्यादा मांगा जाता है, 5,000 7,000 10,000 तक भी लूटा जाता है। तो आपको देख लेना है कि आप किस कॉलेज से हैं, उस तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देख लीजिए, अब नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर आपको तरह तरह का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक पर आप लोग यहाँ पे करेक्शन तो खत्म हो चुका है डेट, और यहाँ पे मेरिट लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने के लिए इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आपको क्या होना पड़ेगा, लॉगिन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, लॉगिन। तो इसके लिए आपको साइन इन पर क्लिक करना है, साइन इन पर क्लिक करना, ऊपर में भी है और यहाँ पर भी फोटो का नीचे है, ठीक है। इसको हम जूम कर लेते हैं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। अब आपको क्या करना है, यूजर आईडी और पासवर्ड आपको कहाँ से लाना है भाई, तो हम आपको बता देते हैं। जब एडमिशन के लिए आपने आवेदन किए थे उस समय आपको यूजर आईडी और पासवर्ड या ईमेल पर मैसेज आया होगा, ईमेल पर चेक कीजिएगा एक बार, आप लोग को मिल जाएगा। या इसके अलावा आपको मोबाइल नंबर पर मैसेज आया होगा, नहीं अगर ईमेल आईडी आ गया होगा, यूजर आईडी निश्चित रूप से आएगा, वहां से ले लीजिए। पासवर्ड में दिक्कत होता है तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके पासवर्ड को आप फॉरगेट कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप तभी बदल सकते हैं जब आपके पास मोबाइल नंबर हो, जो मोबाइल नंबर आपने आवेदन करते समय दिए थे, वहां पे ओटीपी भी मांगा जा सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप फॉरगेट कर लीजिएगा तो फिर आप लॉगिन होइएगा। अब बात करते हैं जिसका यूजर आईडी और पासवर्ड सही है फिर भी वो लॉगिन नहीं हो पाते हैं, तो इसका क्या प्रॉब्लम है। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे आप लॉगिन होने जा रहे हैं तो वहां पे कुछ ऊपर ये कारण जिसका लिखा रहा है कि टाइमिंग आउट बता रहा है, तो भैया ये दिक्कत जो है ये यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम 1% भी नहीं है। आपको इतनी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है। इसे आज 11 बजे 12 बजे तक सुधार किया जाएगा, और जब सुधार हो जाएगा तब आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर लॉगिन हो जाएगा। और जब आप लॉगिन हो जाएगा तो पता है आप क्या कर पाइएगा, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कीजिएगा, फिर आप जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताए वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से चेक कर लीजिए, वो डॉक्यूमेंट्स सब इकट्ठा कर लेना है, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, दुर्गा पूजा है, 7 तारीख से ही एडमिशन है आपका और 10 तक चलने वाला है। घबराइएगा नहीं, बीच में फंसिएगा नहीं, दुर्गा पूजा और मेला वाला में नहीं फंसिएगा, एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत चालाक है। ऐसा कर दिया गया है इस बार की मतलब कि आपको जो है इधर बजे फंसे रहिएगा और जिसका नाम आया फटाक अपना एडमिशन ले लेंगे। विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, कंपटीशन ज्यादा होगा, नाम आपको सवेरे से का ले लेना है अगर लिस्ट में नाम आ गया है तो। और जिनका नाम नहीं आया है घबराइएगा नहीं, आपका नाम आ जाएगा अगले लिस्ट में, ठीक है। सेकेंड लिस्ट भी जल्दी जारी हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ। अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम भी आपको बता रहे हैं कि जो विश्वासी लोग हैं उन्हीं को आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड शेयर कीजिए, सबको शेयर नहीं कीजिए। जैसे देखते हैं लोग हमें आसानी से भेज देते हैं, अरे भैया हम आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे तुरंत विश्वास नहीं कीजिए, पूछ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, कॉल पे बात कर लीजिए, फिर आप हमको मैसेज कीजिए और फिर हमको यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा कीजिए। और ऐसे में आप आंख मूंद करके भेज दीजिएगा, तो ऐसे में तो हम कुछ भी कर सकते हैं आपको भाई, लेकिन ऐसा हम किसी को नहीं करते। भगवान ऊपर ना करे कि ऐसा कभी मत आए, किसी का मतलब बुरा सोचे किसी के बारे में, भगवान करे ऐसा ना आए, क्योंकि मेरा कर्म नहीं है किसी के बारे में बुरा सोचना, और दूसरा का अपना धर्म जो हमारे बारे में जो सोचे। बट वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा हमें बता दीजिएगा। कोई जानकारी और लेनी है आपको तो हमें कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।